हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री चैप्टर 2 में देखा था। हिस्ट्री चैप्टर 2 वाज किंग्स एंड किंगडम। ओके, किंग्स एंड किंगडम में हमने देखा था किस तरह से डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एम्पायर्स इस्टेब्लिश हो रही थी। सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रकूटास, देन गुर्जर प्रतिहारास, पहले पलस एंड गुर्जर प्रतिहारास। ये डिफरेंट रीजन में इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इनका एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुका था। बट क्या हो रहा था, इंटरनली इनका पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, जिस वजह से क्या हो गया था, इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से यहाँ पे एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हो चुका था। क्या हो चुका था? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किन किन किंगडम्स के बीच में हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा राष्ट्रकूटास, पलस एंड गुर्जर प्रतिहारास। एंड आफ्टर दिस हम लोगों ने देखा था कि गुर्जर इसी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के ड्यूरेशन में किसका इन्वेजन हुआ था? इन्वेजन हुआ था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का इन्वेजन इंडिया में कितने टाइम्स हुआ? मोहम्मद गौरी का इन्वेजन हुआ इंडिया में 17 टाइम्स। और जब 17 टाइम्स मोहम्मद गौरी का इन्वेजन हुआ तो मोहम्मद गौरी ने टारगेट क्या किया? उस वक्त उसका ये रूल नहीं था, उस वक्त उसका ये टारगेट नहीं था कि वो इंडिया में रूल करे। बट मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि वो टारगेट करते थे टेम्पल्स को। हाँ, तो क्वेश्चन अराइजेस कि वो टेम्पल्स को टारगेट क्यों करते थे? क्योंकि अर्लियर बैंक्स वाज नॉट देयर। क्या होता था, जब जितने भी फंड्स हैं, जितने भी ट्रेजरर्स हैं, ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, मंदिरों में जगह जगह ये चीज़ें छुपाई जाती थी। तो लास्ट 17th टाइम जब उसने इन्वेड किया था मोहम्मद गौरी ने इंडिया के टेम्पल्स को, तो कौन सा टेम्पल था? वो था सोमनाथ मंदिर। एंड सोमनाथ मंदिर वॉज इन, कैन एनीवन टेल कहाँ है सोमनाथ मंदिर? How can you tell? Obviously this is recording, you can't tell. Anyway, सोमनाथ मंदिर is in गुजरात। ओके, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। यहाँ पे सबसे लास्ट इन्होंने इन्वेजन किया था, मोहम्मद गौरी ने इन्वेजन किया था। ये सब हम देख चुके हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ रिकैप इसका ये था। हमने ये भी देखा था कि कैसे मोहम्मद गौरी ने इन्वेजन के साथ साथ या टेम्पल्स को प्लंडर करने के साथ साथ, टेम्पल्स को लूटने के साथ साथ, हम ये कह सकते हैं उनका टारगेट एक और था। क्या वो टारगेट ये था कि जैसे जैसे ये प्लंडर करते जा रहे हैं जैसे जैसे ये प्लंडर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये क्या करते, हमने देखा था जैसे जैसे ये प्लंडर करते जा रहे हैं, प्लंडर करते जा रहे हैं अपने एक गवर्नर। अब ये गवर्नर क्या करते थे? अब ये गवर्नर मैसेज देते थे इनकी डायनेस्टी के रूलर्स को, एक मैसेज प्रोवाइड करते थे। क्या मैसेज प्रोवाइड करते थे कि भाई इंडिया में 3 रीजन्स हैं, 3 किंग्स हैं और उनके बीच में एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हो चुका है। एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हो चुका है। दैट मीन्स इंटरनल टर्मोइल हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरनल टर्मोइल हो रहा है। इंटरनली पॉलिटिकल सिचुएशन जो हो रही है वो कम होती जा रही है, वो वीकन होती जा रही है। और ये जब हुआ है, जब इंटरनली पॉलिटिकल टर्मोइल होता रहा है, तब क्या हुआ है, इंडिया के सिनेरियो में हमेशा सत्ता पलट हुई है। हमेशा सिर्फ यही कि आंतरिक दुश्मनी के कारण या आंतरिक गतिविधियों की वजह से, पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से बाहर के लोगों ने हमेशा इंडिया का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और इसी वजह से क्या हुआ था कि तुर्क इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया था, तुर्कीज़ का इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया था। कौन थे ये तुर्क? कहाँ से आए थे? कौन थे ये लोग? चलिए आगे देखते हैं।